ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜੋੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਉੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ, ਵਾਸਤੂ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो सर कहा जाता है कि संतान सुख ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਸੰਤਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਨ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिषी कारण तो एक विशेष कारण है और जब आदमी की उम्र बहुत कम हो उसी समय उसकी कुंडली देख के पूर्व में ही बताया जा सकता है कि इस आदमी को संतान सुख में दिक्कतें आएंगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बाद में बताया जा पाए। ये वो चीज है कि आप 10 साल पहले भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब इस इंसान की शादी होगी तो इसके घर में संतान सुख में दिक्कतें आएंगी, या परमानेंट आएंगी या टेम्पररी आएंगी। अब इसमें आपको ये बताना चाहें कि कुंडली में एक पंचम भाव है। कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। वहां से हम अपने संतान को देखते हैं, संतान की एजुकेशन देखते हैं, हम अपना रुतबा देखते हैं। अब क्या है कि अगर वहां पे राहु की प्लेसमेंट हो जाए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो वहां से संबंध जो है उसको तोड़ता है, और राहु को हम जहर भी, पॉइजन भी बोलते हैं कि जहां पे पॉइजन जाएगी वहां पे वो नुकसान करेगा। अब अगर एक तो अकेला राहु है और राहु के ऊपर मान लीजिए उसके ऊपर दूसरे भाव के शनि की दृष्टि आ जाए, लगन की शनि की दृष्टि आ जाए, तो वो ऐसी चीजें जब हम देखते हैं तो हम पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इस आदमी के या इस औरत के संतान सुख में हानि होगी। इसके साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि पति पत्नी दोनों के सहयोग से, दोनों के मिलाप से संतान का जन्म होता है जी। जब हम अगर विवाह हो जाता है तो हम एक की नहीं दोनों की कुंडली देखते हैं। अगर इत्तेफाक से दोनों की कुंडली में पंचम भाव में राहु की दृष्टि है तो ये इस बात की गारंटी है कि उस घर के अंदर संतान सुख बिल्कुल ही नहीं आएगा। अगर दोनों में से एक के राहु है और एक के शुभ ग्रहों की दृष्टि है संतान भाव पे, तब हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि अगर इनका प्रॉपर इलाज किया जाए तो घर में संतान आ सकती है। अब सवाल रह गया पुरुष का जी। अब पुरुष हमारे जो क्या है कि समाज के अपने आप को जो है हेड मानते हैं। पुरुष में जन्म से ही ईगो होती है। अब क्या होता है कि पुरुष में ऐसे कई कारण है, कई गलतियां हैं जिसके कारण एक उसका संतान पैदा करने के लिए योग्य ही ना होता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अपनी जवानी में जो लड़के हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं और उन गलतियों के कारण उनका शरीर इस काबिल नहीं रहता। उनके जो स्पर्म्स हैं, जो शुक्राणु हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं, और जब पुरुष के शुक्राणु जो है कमजोर पड़ गए तो इसका मतलब ये है कि वो संतान पैदा करने के लिए योग्य नहीं है। अगर उस समय वो किसी अच्छे आयुर्वेद के पास चला जाए और उसके सही टेस्ट हों
तो ये पता लगाया जा सकता है कि शुक्राणुओं में कमी कहाँ है। आज हमारे पास इतनी विद्याएं हैं, जी हमारे जो है होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, वो इतने आगे हैं कि अगर उसका सही प्रयोग किया जाए तो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उसको खत्म किया जा सकता है और वो संतान भी पैदा कर सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको पुरुष का कारण बताया, पुरुष के साथ हमारी स्त्रियां हैं। अब स्त्रियां में क्या है कि बहुत सी लड़कियों का शुरू में ही जो खान पान है वो ठीक नहीं रहता, वो उनको मालूम ही नहीं है कि हमें न्यूट्रिशियस भोजन लेना है। और रात को लेट सोना, रात को 12 बजे सोना, सुबह 10 बजे उठना, खाने में जंक फूड खाना, मसालेदार चीजें खाना, तली चीजें खाना और ऐसी दवाइयों का सेवन करना कि वो दवाइयां आगे जो शरीर को, बच्चेदानी को, यूट्रस को डैमेज कर देती है। और डैमेज अगर चीजें हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि उनको सुधारना कितना मुश्किल है। पर हमें लगता है कि असंभव कुछ नहीं है। अगर सवाल ये है कि उस पर हम 6 महीने काम करें, साल काम करें या 5 साल काम करें, पर अगर पति पत्नी ये एक धैर्य बना लें कि भाई अपने को ये काम करना है, ये नहीं करना, जीवन को स्वच्छ तरीके से जीना है, तो ये जो संतान सुख है बहुत से परिवार है उसको पा सकते हैं। सर ਜਿਹੜੀ जन्म कुंडली ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जन्म कुंडली ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई काल सर्प दोष है या फिर पितृ दोष है, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ नहीं ਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ी जानकारी लेना चाहूंगी। जी, ऐसा है कि जब हम कुंडली देखते हैं हम यही देखते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, अगर पंचम भाव में पितृ दोष है तो पितृ दोष के 2 कारण हैं। एक उसके पिता के साथ संबंधित जो इस दुनिया में नहीं है जी। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में अगर कोई आदमी है उसने सांपों की हत्या की है, उसने सांप मारे, तो उसको एक श्राप लग गया कि तूने भाई मेरे बच्चों को मारा है तो आने वाले जीवन में तू भी बच्चों के लिए तरसेगा। तो ज्योतिष शास्त्र में ये एक बहुत बड़ा कारण है। कालसर्प जो दोष है, कालसर्प दोष 32 प्रकार के पाए जाते हैं, उनमें से उनकी इंटेंसिटी को देखा जाता है, उसकी पावर को देखा जाता है कि किस लेवल का है, क्या इसका समाधान है या नहीं है। अगर उसका समाधान हो जाएगा तो संतान प्राप्ति अवश्य होगी। पर मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूं, सिर्फ ज्योतिष पे डिपेंड करें कि किसी ज्योतिषी के पास गए, उसने कहा कि तुम इतने मंत्र जाप कर लो तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी जी। मैं इससे सहमत नहीं। मेरा ये मानना है कि ज्योतिष का काम, मंत्रों का काम, पूजा का काम एक साइड पे होना चाहिए, और डॉक्टर जो है, जो उस शरीर का, उस बीमारी का मालिक है, उसको उसका काम करने देना चाहिए। अगर दोनों काम साथ साथ होंगे तो हमें आशा है कि ऐसे परिवार में संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। जी सर, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਤੇ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी, ऐसा है कि शुक्र ग्रह जो है वही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल ग्रह है संतान प्राप्ति के लिए। एक शुक्र ग्रह के कारण ही पुरुष में शुक्राणु पैदा होते हैं। वो इस काबिल होता है कि वो जो है मीटिंग करने के बाद अपनी जो पत्नी से उसको संतान प्राप्ति का उसको वरदान दे सकते। सबसे पहले भगवान का वरदान चाहिए, फिर जी। उस पुरुष का चाहिए, क्योंकि जो पुरुष है वो शुक्राणु क्या है, वो बीज है, सीड है। और मैं स्त्री को पृथ्वी मानता हूं। जैसे पृथ्वी, उसमें हम एक अच्छा बीज बोएंगे
उसकी पालना सही तरीके से होगी। जी उसी तरह एक स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है, उसके पति को, उनके घर वालों को विशेष तौर पे उसका ध्यान जो है वो रखना चाहिए कि किस समय पे इसको क्या खाने को दें, किस समय पे इसको दूध पीना चाहिए, किस समय पे इसको बादाम दें। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अगर हम स्त्री का ध्यान उसी तरह रखेंगे जैसे हम अपने फसल का ध्यान रखते हैं, तो उम्मीद ये है कि संतान भी होगी, बहुत सुंदर होगी, बहुत प्यारी होगी, और किसी गुरु का आशीर्वाद मिलेगा तो ज्ञानवान भी होगी। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7-7 8-8 ਬੱਚੇ 10-10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ? देखिए, एक तो हमारा लाइफस्टाइल है, दूसरे हमारे आज की जरूरतें हैं, तीसरा पहले जब 8-8 10-10 बच्चे होते थे उस वक्त बच्चों को रोकने का कोई तरीका नहीं था। तो जैसे नेचुरल वे में लाइफ चलती है उसी तरह हस्बैंड वाइफ है वो अपने संबंधों को चलाते थे, और 8-8 10 या इससे भी ज्यादा बच्चे पाए गए हैं। इसी के साथ साथ आज के तारीख में इतनी महंगाई है जी, इसलिए जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम क्या 2 बच्चों की पालना कर पाएंगे, आज की जो स्त्री है वो अपने बच्चे को ज्यादा देर दूध भी पिलाने को तैयार नहीं है। महीना 2 महीना दूध पिलाया और उसको ये रहता है कि कहीं मेरी फिगर ना खराब हो जाए। उसको फिगर का ज्यादा ध्यान है, उसको अपने दिमाग को इंप्रूव करने की और कम ध्यान है। अगर माँ और बाप के पास ज्ञान नहीं होगा, अगर उनके पास सद्बुद्धि नहीं होगी, तो वैसे ही उनके बच्चे की कुंडली का निर्माण होगा। वो अपने बच्चे को क्या दे पाएंगे? इसलिए माता पिता को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने जीवन को सुधारें। अगर वो जीवन को सुधारेंगे, निस्संदेह उनके ग्रह भी सुधरेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन को अच्छा बनाया जाए और ग्रह जो है वो अच्छे ना बने। हमारे कर्मों से ही हमारे ग्रहों का निर्माण होता है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे कर्म करेंगे, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जो संतान है ये भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए जी। हमें संतान को पैदा करने से पहले ही उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि हमें कैसी संतान को जन्म देना है। क्या हम सत्संग में जाते हैं? सत्संग की बजाय आज हम 24 घंटे मोबाइल पे, टीवी पे ऐसे चैनल देखते हैं जो कि हमारे दिमाग की स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है। हमारे बच्चे भी वही देखते हैं। यही कारण है कि जब बहुत से लोग हैं उनके घर में स्वस्थ संतान नहीं होती। संतान होती है पर स्वस्थ नहीं होती। जब स्वस्थ बच्चे नहीं होंगे तो कैसे वो घर का नाम रोशन करेंगे, कैसे समाज का नाम रोशन करेंगे, कैसे देश का नाम रोशन करेंगे? तो ये माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने कर्मों को बेहतर बनाए ताकि उनके बच्चे की, जो बच्चा पैदा हो उसकी कुंडली भी बढ़िया बने, अच्छे स्टार्स। जी सर, बहुत ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ, ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी एक हमारे मित्र भी हैं, हमारे क्लाइंट भी हैं जी, और बहुत बड़े पद पे हैं। 16 साल तक शादी के बाद उनके घर में संतान नहीं हुई। तो हमारी उनकी मुलाकात हुई, मैंने उनको गाइड करना शुरू किया। उन्होंने हालांकि आईवीएफ भी करवाए थे, उनके 2 आईवीएफ भी फेल हो गए थे जी। तो हमने उनका मार्गदर्शन किया। जो ग्रह थे इसके लिए जिम्मेवार, उसके लिए हमने उनको उन ग्रहों का पूजा पाठ करना सिखाया।
और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने पूजा पाठ सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मुझे इस चीज की प्राप्ति हो। उन्होंने पूजा पाठ इसलिए किया कि वाकया में मैं वो परम सत्ता के साथ जुड़ सके। जब हम परम सत्ता के साथ जुड़ते हैं, वहां पे हमारे जो कर्म है वो हमारा साथ देना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेदा के अंदर बहुत सी ऐसी मेडिसिन, बहुत से ऐसे इलाज हैं जिसका आज की तारीख में 70% लोगों को पता ही नहीं। हमारा मानना है कि अगर ऐसे आयुर्वेदा मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो एटलीस्ट 50% ऐसे परिवार होंगे जो संतान सुख पा जाएंगे, जिनके घर में किलकारियां गूंजेगी। और हम बहुत ही जल्दी हम एक ऐसा संस्थान बनाने जा रहे हैं जहां पे आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर्स होंगे वो ऐसे लोगों का इलाज करेंगे जिनके घर में सालों से संतान नहीं है। एक तरफ से हम उनके लिए अनुष्ठान करते हैं, साथ साथ में डॉक्टर जो होंगे आयुर्वेदा के महान डॉक्टर वो उनका इलाज करेंगे। और हमें पूर्ण आशा है कि जितने परिवार हैं जिनके आज घर में संतान नहीं है, उनमें से बहुत से परिवार हैं जिनके घर में किलकारियां गूंज पाएंगी। सर इस दे लिए कोई रतन भी धारण कर सकते, कोई अजिहा रतन जिसके करके कि ग्रह सही हो जाए, उन्होंने घर जिहड़ा कि उन्हां नूं संतान दा सुख मिल जाए, कोई रतन हो सकता है इस तरह का? ऐसा है, अगर हम सिर्फ रतन धारण कर लें और रतन धारण करके सोच लें कि अब संतान हो जाएगी, मुझे लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। रतन धारण करने से निस्संदेह अंदर विचार बदलते हैं, कार्यशैली बदलती है। लोगों को यह मालूम पड़ना चाहिए कि रतन कार्य कैसे करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि आज मैंने नीलम डाल लिया और रातों रात कोई ऐसा चमत्कार होगा कि दूसरे दिन एक ट्रक बाहर आएगा नोटों से भरा हुआ। ऐसा नहीं होता। हम जब रतन डालते हैं, रतन में वहां पे वो सूर्य से रोशनी लेके उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। और जैसे हमने पुखराज को धारण किया, उससे क्या चीज है कि हमारी बॉडी में ब्लड की नर्व्स चलती है जो कि दिमाग तक जाती हैं। अब जब हमने वो रतन धारण किया, वो जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो बॉडी में आया, वो ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। जब वो ब्रेन में जाता है, उसके बाद आदमी की सोचने की शक्ति बदलती है, उसका आचार विचार बदलता है, फिर जाके उसके पॉजिटिव परिणाम आते हैं। पर अगर सोचे कोई भी रातों रात डाल के मैं पैसा कमा लूंगा, बच्चे पैदा कर लूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। ठीक है, रतन धारण करने से अगर हम सुच्चे रतन धारण करते हैं, हमें अपने कर्मों को भी सुच्चा बनाना पड़ेगा, तभी रतन कार्य कर पाएंगे। कुंडली दे विच संतान योग ही नहीं है कि वो कभी माँ बाप ही नहीं बन सकते, कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कि मतलब साफ साफ लिखा हुआ कुंडली दे विच कि नहीं मिलेगा सुख उन्होंने। तो उन्होंने दे लिए कोई उपाय हो सकता है कि कुंडली दे विच कुछ मतलब बदलाव हो सकता है, इस तरह का कुछ हो सकता है? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जहाँ पे कालसर्प योग बना हुआ है, इस कालसर्प योग को कम कैसे किया जा सकता है। कम करने के सिर्फ 3 उपाय हैं। पहला, किसी अच्छे आयुर्वेदा जो है वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनके पास जाया जाए। ईमानदार हों, अपने पेशेंट का सही तरीके से इलाज करते हों, पैसे के पीछे भागने वाले ना। दूसरी बात, हमें अच्छे रतन अच्छे समय में धारण करें, उसका बेनिफिट होगा। तीसरा, हमें भगवान जो हमारा क्रिएटर है जी, हमें सुबह उठ के जल्दी उठे, 4:30-5 बजे उठे, नहा धो के हम जप करें। एक तो हम महामृत्युंजय का जो जप है वो ऐसे ग्रह जो नीच ग्रह हैं उनकी नीचता को कम करता है, और अगर हम उसको रेगुलर करें तो वो उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगा। पर करना पड़ेगा कर्म, उसके लिए भी कर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए भी जप करने पड़ेंगे। संतान कोई इतनी मामूली चीज नहीं है कि जो
कुंडली में तो लिखी नहीं, और हम ये थोड़े से हम डिपोजिट करें और फिर हमारे घर में संतान आ जाए। भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है। जी बिल्कुल। जब हम जो है ओल्ड हो जाते हैं, हम अपनी संतान की ओर देखते हैं कि वो संतान हमें लुक आफ्टर करेगी। वो तभी करेगी अगर हमने संतान को अच्छे कर्म दिए हैं। अगर अच्छे कर्म नहीं देंगे, वही संतान दूर चली जाएगी और हम देखते रह जाएंगे कि हमने क्या कमाया, क्या गवाया। अच्छे कर्म करें। मैं हमेशा सभी को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता हूं। अगर अच्छे कर्म करेंगे, दवाइयां भी लग जाएंगी। मैं ऐसे भी अपने कई पेशेंट्स को मैंने देखा, ज्योतिष के समय उन्होंने मुझे बुलाया। एक गवर्नर साहब थे, उनका नाम नहीं अभी मैं बता रहा हूं। वो डेथ बेड पे थे। उनका 80 किलो से वजन 44 केजी के ऊपर आ गया था। जब भी मैं राजभवन जाता था तो मुझे सभी पूछते थे कि गुरु जी, बाबा जी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो उनकी पत्नी है, उनको पता चला, मुझे कहते कि गुरु जी कुछ कीजिए आप। तो मैंने कहा कि मैं तो स्पिरिचुअल आदमी हूं, मैं इनके लिए यज्ञ करवा सकता हूं। और मैंने उनके लिए राहु यज्ञ किया। और राहु यज्ञ करने के बाद मुझे अत्यंत हर्ष है, बहुत खुशी है कि जिस पीजीआई में गवर्नर साहब की बीमारी भी सामने नहीं आ रही थी जी। जब हम घर में यज्ञ करते हैं, इसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जिनकी उम्मीद नहीं थी कि 1 महीना जी पाएंगे, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, उनको दवाइयां लगी। जी। ऐसे ही चंडीगढ़ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो कि किसी संस्थान के डायरेक्टर हैं। मैडम, रात को वो सो नहीं पाते थे जी। उनके शरीर में इतनी बड़ी बड़ी दर्दें उठती थी कि वो चीखें मारते थे। तो उनका भी ये घर में ऐसा हो गया कि ये पता नहीं कब तक रहेंगे, कब तक नहीं। तो मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर, तो उन्होंने उनको बोला कि आप डॉक्टर दीपक से मिलो, ये ज्योतिषी हैं, ये कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वो मेरे पास आए और हमने उनकी कुंडली देखी और हमें बहुत खुशी है कि जब उनके लिए हमने पूजा पाठ का हवन उनके घर में करवाए, ना केवल उनकी बीमारी आ गई बल्कि बीमारी का इलाज भी हो गया। आज वो स्वस्थ हैं, अपने पूर्ण जीवन को जी रहे हैं। इसलिए हम अपनी पुरानी जो हमारी संतों की विद्याएं हैं, जिसको दबा के रखा हुआ है हमने जी। एलोपैथी के पीछे भागते हैं हम कहते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। बड़े दुख की बात है कि जिस जीवन से हम निकल रहे हैं, ज्यादातर डॉक्टर हैं वो एक पैसे की दौड़ में है, उन्हें वो पेशेंट नजर ही नहीं आता। अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको 20 टेस्ट लिखवा दिए। जरूरत नहीं है उन 20 टेस्टों की, 2-3 टेस्टों की जरूरत है। वो 20 टेस्ट और उसको बता दिया कि फलानी लेबोरेटरी से भाई करवा लेना, और उस लेबोरेटरी के साथ उनका कमीशन फिक्स है। शाम को 10,000 रुपया, 20,000 रुपया डॉक्टर के पास पहुंच जाता है सिर्फ इसी कारण से कि सर आपने हमारे पास इतने पेशेंट भेजे। अब बताइए कि ऐसे युग के अंदर हम अपने जो कर्मों को कैसे संभाल